बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज को हम यूज़ ही क्यों करते हैं, परसेंटेज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है और उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो देखें परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज बेसिकली हमारे पास जो है, परसेंटेज को हम उर्दू में कहते हैं फ़ीसद, यानी कि 100वां हिस्सा। अब किस चीज़ का 100वां हिस्सा, यानी कि किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा। कि जैसे हमारे पास जो है, हमारे पास 9 मैट्रिक फर्स्ट इंटर हमने पढ़ा, जैसे हमारे पास ग्रेड्स आते थे हमारे पास, तो हम उसमें क्या बनती थी, हमारे पास परसेंटेज बनती थी नहीं, यानी कि 100 में से हम बताते थे कि हमारी इतनी परसेंटेज आई है। ठीक है, इसी तरह होता था कि हमारे पास देखिए, हमारे पास जो ग्रेड बनते थे तो उसमें हमारी परसेंटेज पता लगती थी, तो उससे हमारे क्या पता था, हमारी काबिलियत का पता लगता था। तो देखें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको दो चार जो है कॉन्सेप्ट की बात बताता चलूँ। देखो, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। बेसिकली परसेंटेज जो है वो इक्वल होती है किसके, बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये फार्मूला जो है आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसे यूज़ करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको एक दो और बात बता चलूँ। देखो, हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाए ना, जो परसेंटेज का हो या कोई भी हमारे पास मैथ्स में क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पे मैथ्स में आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें बात होती है इसकी। ठीक है, कोई स्टेटमेंट आपको दी हुई हो, कोई सवाल चल रहा हो, जैसे आपको सवाल इस तरह दिया हो 10% ऑफ, ठीक है, सॉरी, वाट इज़ 10% ऑफ 80। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, वाट इज़, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे। इसका मतलब होता है हमारे पास मैथ्स में इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्वल। जैसे हमने एवरेज का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स इज एवरेज। ठीक है, वो क्या है, एवरेज है। इसका क्या मतलब होता था, इक्वल, यानी कि इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, इसी तरह पढ़ा था। इसी तरह ऑफ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो आपको ऑफ दे रहा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कहीं पर भी अगर मैथ्स में किसी स्टेटमेंट में, किसी सवाल में आपको ऑफ मिले लिखा हुआ, कि कोई स्टेटमेंट चल रही हो, जैसे वो बोलते हैं 10% ऑफ 80, ठीक है, तो ऑफ लिखा होगा, तो ऑफ का मतलब हो रहा होगा कि दो नंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह दिया हुआ कि 60 इस 80, ठीक है, तो यानी कि 60 जो है बराबर है किसके, 80 के। इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखा करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है हमारे को, स्टूडेंट स्कोर 90 आउट ऑफ 120, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्कोर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ना, एक स्टूडेंट ने जो है स्कोर किया है, कितना, 90 स्कोर किया है। आउट ऑफ कितने में से उसने, हो रहा है 120 में से 90 मार्क्स उसने लिए। टोटल मार्क्स कितने थे, 120, उसमें से उसने कितने ले लिए, 90। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज स्कोर। तो इसकी क्या करो, वो कह रहा परसेंटेज बताओ हमारे को, यानी कि कितने परसेंट उसने नंबर लिया है। तो कितना परसेंट, यानी कि हम बताएंगे 100 में जो है उसका 100वां हिस्सा बताएंगे, 100 में से उसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो इसी तरह बताएंगे परसेंटेज में। अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो, जो हमारे पास जैसे परसेंटेज निकलती थी ना, कि हम क्या करते थे, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है, और ऊपर आ जाता हमारे पास कितना, ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो हमने मार्क्स हासिल किए, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह होता था। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमने कितने नंबर लिए, 90 नंबर लिए, डिवाइडेड बाय कितने में से लिए, 120 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4 1 ज़ा 4, आपके पास आ जाएगा 4 8 ज़ा 28। ठीक है, जो इधर बचा तो आपके पास, सॉरी, 4 7 ज़ा कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो दो बचे, दो इधर गए, तो कितना हो जाएगा जो है 4 7 ज़ा, सॉरी 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया आपके पास 75%। यानी कि जो उसकी परसेंटेज बनी है, उस स्टूडेंट की कितनी बनी है, 75 परसेंटेज बनी है। ठीक है, ये तो हम जैसे हमारे पास 9 मैट्रिक फर्स्ट सेंटर या स्कूल में जैसे हम पढ़ते थे, तो हमारे पास इस तरह परसेंटेज बनती थी। ठीक है, और हम इस तरह कैलकुलेट करते थे। तो ये तो हो गया बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे और जो है टिपिकल आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे को क्वेश्चन नंबर जो है 1 क्या दे रहे हैं इधर, वो कह रहा है 10% ऑफ 50। अब देखो हमारे को जब भी कब ऐसे गिवन हो ना कि x% जब लिखा हुआ हो, तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंट का क्या मतलब होता है, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी कि जैसे हमें से 10% लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा 2% का क्या मतलब होगा, 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मतलब क्या होगा,
10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब वो आपको क्या बोल रहा है, 10% ऑफ 50, ठीक है। अब मैंने आपको देखो फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था हमारे पास, पहले इसको हम जो है इजीली सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे देखो ऑफ का क्या मतलब मैंने आपको बताया था। पहले देखो हर चीज़ का मतलब आप निकालो, ठीक है। यानी कि देखो 10% कैसे लिखते हैं हम, 10 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है क्या है, जो मल्टीप्लाई, ठीक है। 50 आपके पास एज इट इज़, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 5, तो 1 5 जा कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि 50 का 10% कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। इस सवाल का जो कहने का मतलब है, इस सवाल को अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 50 का जो है 10वां% कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह पढ़ेंगे तो यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है हम किस तरह सॉल्व करते हैं, अब मैं इसको आप फार्मूले से सॉल्व कराता हूँ। फार्मूला क्या था, पी जो है बराबर था किसके, बेस मल्टीप्लाई बाय आर के, ठीक है। अब इसमें देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको क्या दे रहा है, ये जो 10% दे रहा है ना, ये 10% आपके पास क्या है, रेट है, ठीक है। और आपके पास ये 50 जो है ये आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। इस तरह है, तो आपको मालूम क्या करनी है, परसेंट मालूम करना है। तो अब आप क्या करोगे, पी जो है बराबर आ जाएगा किसके, बी क्या है आपके पास 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्या था आपके पास 10, ठीक है। अब परसेंट की आसान जो है परसेंट की साइन को आप हटाओगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 बन जा 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तब भी आंसर सेम आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसकी बाय ट्रिक आपको बताता हूँ, बाय ट्रिक इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास गिवन आ जाए ना, कि आपके पास आपको बोलते हैं 10% ऑफ 50 या 20% ऑफ 50 या 80% ऑफ जो है 80 आ जाए, मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसके लास्ट में ज़ीरो हो, ठीक है। लास्ट में क्या हो, ज़ीरो, यानी कि यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, ठीक है। दोनों तरफ अगर लास्ट में ज़ीरो, तो आप ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल कर दोगे, तो आप फिर जो है नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपके पास ये राइट ऑप्शन है, और जो है आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये है बाय ट्रिक, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को जिसमें आखिर में ज़ीरो, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या दे रहा है, वो दे रहा है कि 45% ऑफ 600, ठीक है। 600 का 45% कितना होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सेम है ये क्वेश्चन, दोनों जो भी सेम था, ठीक है। अब देखो 45 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है कि 45 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो 45 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई कितना जो है किया, तो कितना आ जाएगा हमारा 270, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को क्या दे रहा है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, 5% ऑफ 20%, ठीक है। यानी कि जो है 5% ऑफ 20% हमें मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर आप इस तरह करना चाहो इस तरह भी ठीक है, वरना आप क्या करो कि 20% आप इस तरह ही लिखने रहने दो, क्या करो 20% इसी तरह लिखे रहने दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लो 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जो है 2 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 2, ठीक है। और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ऊपर आ जाएगा 2% डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में बोले, ठीक है। अगर परसेंटेज में ना बोले कि आपको आंसर दे नंबर्स में, तो आप क्या करो 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप इस तरह कर दो 1 डिवाइडेड बाय 100, जब 1 डिवाइडेड बाय 100 निकालेंगे तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है। तो वरना मैं इस तरह से करना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट कर दिया कि मैंने ये कैंसिल करवा के जो है 20% लिख के परसेंटेज में बता दिया, वरना अगर मैं इस तरह करता तो डायरेक्ट मेरे पास 0.01 आ जाता आंसर, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारे को 4 क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ठीक है। तो हमारे को अब ये क्वेश्चन दे रहा है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या बताता हूँ, इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में देखो हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि आप लिख दो इज डिवाइडेड बाय ऑफ, ठीक है, बराबर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये जो है ट्रिक का फार्मूला है। अब देखो इस क्या है, जो इससे पहले वाला नंबर आपको जो गिवन होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। और ऑफ क्या है, जो आपके पास ऑफ के बाद वाला नंबर होगा आपने वो लिखना है। तो आपको नंबर क्या गिवन था यहाँ पे 20, तो आपने 20 लिख दिया डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, बराबर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 100 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4
और 4 टू ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25% आ गई। परसेंटेज पूछ रहा था ना, तो हमारे पास परसेंटेज आएगा। अब इसको अगर फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि b जो है बराबर है b मल्टीप्लाई बाय आर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फार्मूले में आपको क्या क्या गिवन है, आपको p गिवन है और आपको b गिवन है। आपसे क्या मालूम कर रहा है, आर मालूम करना है, यानी कि रेट आपको मालूम करना है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको p गिवन था ना, p कितना गिवन था 20, बराबर हो जाएगा किसके b मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। b आपके पास क्या था 80 गिवन था, आपने क्या करना था r को मालूम करना था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, बराबर आ जाएगा r के, ठीक है। r जो है हमारे पास कितना आएगा, और जो परसेंटेज में आएगा ना r, यानी कि रेट है हमारे पास, रेट मालूम करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इस तरह करेंगे और इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को क्या दे रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रहा है 16 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। अब देखो हमारे को क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया। अब इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, ये भी आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा था आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। अब देखो किस तरह 16 इसका क्या मतलब होता है इक्वल 20%, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज की साइन हटाई, डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई वाट परसेंट, सॉरी वाट नंबर का क्या मतलब है, हमें जो नंबर मालूम नहीं है तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो 100 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो उसको, यहाँ पे आसानी के लिए आप क्या कर लो, ये कितना हो जाएगा 1600 डिवाइड में कितना हो जाएगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को बोल रहा है कि व्हाट इज़ 90% ऑफ 84, ठीक है। 84 का 90% कितना होगा। तो देखो ये पिछला भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे वो इसी तरह था, ठीक है। देखो आसान है, हम क्या करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 84। अब देखो हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो आप 2 का टेबल लगा लो, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे ये जो है 9 जो है मल्टीप्लाई करेगा 42 को, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 42 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 1 ऊपर चला गया, 32 32 33, ठीक है। तो अब जो है 3 बराबर आ जाएगा किसके 3 3 8 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। देखें यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 3 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3 7 सॉरी 3 3 लिख दिया था मैंने। अब देखें इसको सॉल्व करें, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75.6, ठीक है। हमारे पास जो है डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो आपको दिमाग घुमा दे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इस क्या होगा, ठीक है। ये हमें ऑप्शन दे रहा है। अब देखो ऑप्शन हमारे को क्या दे रहा है 0.025, 0.0025। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंट, अब ये पॉइंट दे रहा है ना, पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ भी क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। यहाँ भी हम क्या करेंगे जीरो होगा, यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं ना 0.1, तो 0.1 का मतलब होता है कि 0.1, ठीक है, या 0.5 लिख देते हो तो मतलब होता है 0.5, ठीक है। अब देखें अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। अब देखो क्या दे रहा है 1% को हम किस तरह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। हमने इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इक्वेशन को लिख लिया। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, इस 10 से 10 ये कैंसिल, ठीक है। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। अब ऊपर आपके पास क्या बचा 1 बचा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड में आपके पास क्या बचा 4 और मल्टीप्लाई बाय 10 बचा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना 1 को डिवाइड करना 40 से। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपकी मैथ्स जो है अच्छी होनी चाहिए,
जो है आप इजीली आप वहाँ पे सॉल्व कर सको। ठीक है, आपके जो है कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखें 1/40 करना है। अब देखो इसको मैं आसान कर देता हूँ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1/4 जो है किसके इक्वल होता है हमारे पास 0.25 के। ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, 1/, अगर 1/110 को जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.025। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए जो है राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें हमारे को क्वेश्चन वो क्या दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है इफ 125% ऑफ एक्स इज 100 देन एक्स इज। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि जो है 125% ऑफ एक्स है जो बराबर है किसके 100 के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो अब इसको स्टेटमेंट के मुताबिक आप जो है इक्वेशन में बनाओ। ठीक है, 125 डिवाइड्स बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स बराबर हो गया किसके 100 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी टर्म ये जो है डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और 125 जो है क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड। तो यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास हम 5 के टेबल से काट देते हैं इसे, कि हमारे पास जो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 25 5 सा 125, 25 4 सा कितना हो जाएगा हमारे पास जो है 100। ठीक है, अब 100 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 1 5, 5 8 40। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80, हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है परसेंटेज के जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, परसेंटेज का हम क्यों यूज़ करते हैं, परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज के क्या कैलकुलेशन है, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।